तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के एनालिसिस में देखेंगे कि कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग आज मार्केट का क्या मूवमेंट था और कल के लिए हमारी बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन रह सकती है। सो देखिए, यदि मैं बात करूं कल की ट्रेडिंग डे की, तो कल आपने देखा कि मार्केट क्लोज होते होते आपको एक बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला। प्लस मार्केट में आपको 43,753 के लेवल का ब्रेकआउट भी होता हुआ देखने को मिला। साथ में मार्केट ने जो है वो 20 MA के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी। तो हमें कल ये मार्केट में एनालिसिस करते समय पता चला था कि मार्केट में अच्छा बुलिश मोमेंटम है और उसके बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और अपसाइड जाने की पूरे पूरे चांसेस है, स्पेशली 43,800 जो कि हमारा नेक्स्ट टारगेट था। अब देखिए, आज मार्केट को आप देखेंगे तो निफ्टी 50 तो फिर भी अपने आप में थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। बट बैंक निफ्टी अभी भी नेगेटिव सेंस दिया और बैंक निफ्टी क्लोज भी रेड में ही हुआ। अब इसके जो है वो मुझे दो बड़े रीजन लगते हैं। देखिए, मार्केट अभी जो है ना वो बहुत अनसर्टेन कंडीशन में है। अनसर्टेन मतलब कि अनस्टेबल कंडीशन में है। आपने देखा कि लास्ट 15 to 20 डेज से मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है और मार्केट हमारा 46,200 का हाई बनाकर 42,800 तक गिरा है। कम से कम 300 से 350, 3,500 से 3,500 पॉइंट मार्केट गिर गया विद इन 15 to 20 डेज। जब कभी भी मार्केट कंटिन्यूसली गिर जाता है तो उसके कुछ दिनों बाद मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है और अभी का यही टाइम है जब मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब मार्केट जब अपने आप को संभालता है तो वो एक लेवल तक आता है। जैसे ही एक सर्टेन लेवल तक आता है, लोग फिर से यहाँ से एफ आई डी सेलिंग चालू कर देते हैं और मार्केट फिर गिर जाता है। फिर उसे थोड़ा सा बढ़ने देते हैं, फिर यहाँ पर आता है, फिर सेलिंग कर देते हैं, फिर गिर जाता है। अब सेलिंग क्यों कर रहे हैं एक लेवल के बाद? क्योंकि देखिए, अभी कंटिन्यूसली कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसराइल को यूनाइटेड नेशन तक ने बोल दिया कि अभी इमीडिएट सीज फायर करिए, बट वो नहीं कर रहा है, उसने पूरी तरीके से मना कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि कभी भी किसी भी दिन गुस्से में कोई एक देश, आपस में दो देश लड़ लेंगे और वो कब वर्ल्ड वॉर में चेंज हो जाएगा सिनेरियो ये नहीं पता है किसी को। यही रीजन है कि एफ आई डी आई जो है वो बाइंग से ज्यादा अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बट क्योंकि कोई चीज बहुत ज्यादा गिर जाती है तो उसको एक सर्टेन लेवल तक उठने दिया जाता है, उसके बाद ही वो वापस से सेलिंग के लिए तैयार होती है। यही रीजन है कि मार्केट में आप देखेंगे 2 दिन कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है, फिर एक दिन आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाती है, या 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूसली बाइंग चल रही है, फिर अगले दिन अचानक से आपको बड़ी सेलिंग देखने को मिल जाती है। तो मार्केट में ये अनसर्टेनिटी जो है वो एक इस वजह से मुझे दिखाई देती है। दूसरा चीज, आज मार्केट में थोड़ा सा गिरावट की वजह मुझे एफ आई एस डी आई एस के डेटास भी लगे। अगर मैं आपको यहाँ पर ले चलूं और आपको डीआईएस और एफआईएस की एक्टिविटी दिखाऊं, तो मैं सबसे पहले बात करूं ऑप्शन की, तो देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको बैंक निफ्टी में जो है वो पोजीशन बनती हुई दिखी थी कल, यानी बाइंग देखने को मिली थी, जो स्पेशली लास्ट में एकदम से स्पाइक आया था और बुलिशनेस दिखी थी। और निफ्टी 50 में देखिए आप जो है वो सेलिंग ही चल रही है। सिमिलरली अगर मैं इंडेक्स ऑप्शन में बात करूं तो इंडेक्स ऑप्शन में देखिए, इंडेक्स ऑप्शन में जो है यहाँ पर सेलिंग थी और निफ्टी 50 में बाइंग थी। मतलब उल्टा। मतलब फ्यूचर आप ऑप्शन में देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो है वो पोजीशन बनी थी और निफ्टी में सेलिंग, और फ्यूचर में उल्टा। तो यदि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं और मैं आपसे पूछूं कि जब कभी भी ऑप्शन में आज के दिन सेलिंग चल रही है, बाइंग चल रही है, और फ्यूचर में उसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ऑप्शन में सेलिंग चल रही है और फ्यूचर में बाइंग चल रही है, तो आपका गेस क्या रहेगा अगले दिन के लिए कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है? तो ऐसे सिनेरियो में हमेशा आपको वैल्यू देना है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को। क्यों फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को? क्योंकि देखिए, ऑप्शन में तो क्या होता है कि एक दिन का गेम होता है, 2 दिन का गेम होता है, सिर्फ एक दिन का रहता है। आज मार्केट बंद हुआ, आप कल ओपन होने के बाद मार्केट वैसा बिहेव दिखाएगा कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो ऑप्शन चेंज जो है वो सेम डे के लिए लिमिट रहता है, लेकिन जब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना कहीं वो ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं ट्रेडर को कि आने वाले डे में हो सकता है कल ना सही, बट दूसरे तीसरे दिन मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर साइड या बुलिशनेस अच्छी दिखा सकता है, एक अच्छी रैली दे सकता है। तो जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन के फ्यूचर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग होंगे, मतलब बाइंग सेलिंग अलग अलग होगी, ऑप्शन और फ्यूचर में आपको हमेशा वैल्यू देनी है फ्यूचर वाले को। सो आई होप आपको यहाँ से ये सेकंड रीजन समझ में आया होगा कि क्यों यहाँ पर जो है वो मार्केट आज हमारा थोड़ा सा गिरा। बट क्योंकि वहां पर पोजीशन बनी थी लास्ट में 3 बजे, समझिएगा, 3 बजे लास्ट में यहाँ पे पोजीशन बनी थी और जो है ऑप्शन में आपको जो है वो सेलिंग देखने को मिली। बट फ्यूचर में आपने देखा कि वहां पे भी सेलिंग देखने को मिली। मतलब ऑप्शन में तो आपकी बाइंग हो गई, फ्यूचर में सेलिंग हो गई, तो मार्केट ने इन दोनों को कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस करने की कोशिश की है, इसीलिए आज मार्केट एक लेवल के बाद साइडवेज में भी चला गया। और स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी जो है वो पूरे नेगेटिव ही हैं अभी के टाइम पे। और आप देखेंगे
कि साथ में जो भी ऑप्शन सेलिंग हुई है उसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिला आपको। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमारी क्या निफ्टी में स्ट्रेटेजी रह सकती है। सो देखिए, यदि मैं यहाँ से ऑप्शन चेन की बात करूँ सबसे पहले, तो ऑप्शन चेन में क्या है, हमारा मार्केट जो है वो 43,600 और 700 के बीच में कहीं समथिंग लाई कर रहा है। अगर मैं आपको पुट साइड दिखाऊं तो आप देखेंगे कि 6,38,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो 43,600 का लेवल है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और सिमिलरली यदि मैं आपको कॉल की साइड दिखाऊं तो कॉल की साइड आप देखेंगे कि 9 lakhs कॉन्ट्रैक्ट के साथ 43,700 का जो लेवल है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसके अलावा आप और भी लेवल्स देखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 2 लैक्स, फिर 2 लैक्स, 1 लैक्स, मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी में आप देखेंगे कि कॉल को राइटिंग किया गया है। सिमिलरली आप अगर पुट के साइड देखेंगे तो पुट के साइड भी आपको देखने को मिलेगा कि पुट राइटिंग भी बहुत ज्यादा लोगों ने एग्रेसिवली की है। और आप देखेंगे कि जब दोनों साइड इस तरह की खींचातानी चलती है और कॉल और पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स बराबर हो जाते हैं, यानी बुल और बियर जब मार्केट में बराबर हो जाते हैं, तो मार्केट उस दिन कंसोलिडेटेड फॉर्म में चला जाता है, ना अपसाइड ना डाउन साइड, बल्कि एक जगह ही होकर रह जाता है। और आज का मार्केट भी यही हुआ, और उसके रीजन यही है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज तो श्योर है कि कल मार्केट जिस भी साइड मूवमेंट देगा, या तो बुलिश साइड या फिर बेरिश साइड, उस साइड आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा। और कल आपके पास चांस है कि यहाँ से आप कम से कम 100 पॉइंट का ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सिनेरियो आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड देकर जाते हैं जब कभी भी इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। अब आप कहेंगे सर हमको एज एन ऑप्शन बायर कैसे पता चलेगा। सो यहाँ से हम डिसाइड करते हैं अपनी कल की पोजीशन, कि हमारी कल की पोजीशन क्या रह सकती है और हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो ऐसे में आप एज एन ऑप्शन बायर क्या कर सकते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज यूज करनी है, हैजिंग। हैजिंग की स्ट्रेटेजी मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि तब सबसे बेस्ट रहती है जब दोनों साइड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर बुल या बियर की मार्केट में जो संख्या है वो बराबर हो जाती है। सो देखिए, यदि मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे ले चलूं तो आप देखेंगे हमारा मार्केट समवेयर 43,640 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे 20 EMA के ऊपर ही लाए कर रहा है। अब यहाँ से हमारे पास दो सिनेरियो बनते हैं, यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है, और मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, इन दोनों सिनेरियो में आपको वेट करना है कि मार्केट 43,573, जिसका मार्केट ने कल ब्रेकआउट दिया था, उसका वापस से नीचे साइड जो है वो ब्रेक डाउन दे। जैसे ही ब्रेक डाउन देगा नीचे की साइड, इस लेवल को तोड़ेगा, आपको आंख बंद करके पुट के लिए बैठ जाना है, क्योंकि मार्केट में कॉल और पुट के साइड दोनों साइड बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं। जो मार्केट 43,700 एक अच्छा लेवल दिखा रहा है सपोर्ट का, वो जब टूटेगा तो वो जो कॉल वाले हैं उन सबका, सॉरी, जो कॉल वाले हैं उन सबका जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, और वो पैनिक में आकर अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, जिसके कारण आपको एक बहुत बड़ा मार्केट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली यदि मार्केट किसी कारणवश गैप अप ओपन होता है और मार्केट ने आज का जो लो हमारा हाई है, मतलब आज का हाई मतलब जो हमारा 43,700 है, अगर 43,700 को ब्रेक करता है और अपसाइड मूवमेंट देता है, तो ये मान के चलिए कि जितने भी पुट लेकर बैठे हैं वो सब पैनिक होंगे, स्टॉप लॉस हिट होगा, और आपको मार्केट जो है कल ही 800 और 900 तक भी अप्रोच करता हुआ दिख सकता है। सो आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है जब कभी बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्ले करना है। नीचे ध्यान रखना है 43,600 जो कि क्रूशियल लेवल की तरह काम कर रहा है, ऊपर 43,700 जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। जब मार्केट दोनों में से किसी भी एक साइड करता है, ब्रेकआउट देता है आपको, तो आप सिंपली यहाँ एंट्री लेकर और एक अच्छे प्रॉफिट के लिए बैठ सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट क्या ब्रेकआउट दे रहा है, या तो आप वेट करिए और देखिए कि मार्केट किस साइड ब्रेकआउट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एंट्री लीजिए। बट यदि फिर भी आप चाहते हैं टू बी ऑन सेफर साइड, एक सेफ साइड रहने के लिए, तो ऐसे कंडीशन में मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूँ हैजिंग को। यहाँ पर सबसे बेस्ट कंडीशन है जो अभी की, उसका सॉल्यूशन है हैजिंग। आप यहाँ पे बहुत अच्छे से हैजिंग कर सकते हैं। आप यहाँ पर सुबह आकर एक कॉल ऊपर का खरीद लीजिए, यानी कॉल का खरीद लीजिए, और एक जो है स्ट्राइक प्राइस नीचे का पुट खरीद लीजिए। अब यहाँ से जो है आप बाय करके 20 या 30 पॉइंट जो है नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और उसके बाद मार्केट जिस भी साइड जाता है
उस साइड आप देखेंगे कि एक साइड तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और दूसरी साइड जब एकदम से इतना बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा तो आप 70 to 100 पॉइंट आराम से कैप्चर करेंगे। उसमें से 30 पॉइंट का जो लॉस है उसको माइनस कर लीजिए। यदि मान लीजिए आपने 70 पॉइंट भी लिया और 30 में माइनस कर दूं तो 40 पॉइंट तो आपका जो है सीधा सीधा प्रॉफिट है, वो भी एकदम सेफ साइड रह के। सो ये हमारी जो है वो कल का सेटअप रहेगा, हम कोशिश करेंगे इसको कल फॉलो करने की। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप एनालिसिस कीजिए, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाइए और अपने ट्रेड को अपने अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।